ये हाथ में क्या मिला हुआ है? सर्टिफिकेट। रिजल्ट प्रकाशन हो गया? हाँ। कितना परसेंट आया है? 81%। कितने सालों का ये मेहनत का फल है? 1 साल। 1 साल कंटिन्यू? हाँ। कैसा सर पढ़ाते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा है। घर में कितना समय देते थे पढ़ाई पे? घर पर 6 घंटे। 6 घंटे। तो क्या जो भी यहाँ से होमवर्क मिलता था तो उसको आप 100% सॉल्व कर पाते थे या कुछ उसमें मिस्टेक होता था सर से पूछते थे? नहीं, हम 100% सोल्व कर पाते थे। डाउट से कैसे क्लियर होता था? जैसे कुछ सर यहाँ पे क्वेश्चन दिए समझ में नहीं आया तो उसको आप लोग सॉल्व कैसे करते थे? हम सर से पूछकर सॉल्व कर लेते थे। सर करवा देते थे? हाँ। क्या नाम होगा? दक्ष राज। कहाँ घर है? कटाई भोज। सर आज देखा जाए तो संस्कारी इंटरनेशनल स्कूल जादवपुर में रिजल्ट जो है वो प्रकाशन हुआ है। आप अपने बच्चे को लेकर स्कूल में पहुँचे हैं रिजल्ट लेने के लिए, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ाई कैसा होता है यहाँ पे? पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और जो बच्चा जिस तरह से उसको दिक्कत है उस तरह से यहाँ पर सर उसको प्रेफरेंस भी देते हैं, छूट भी देते हैं और अपने स्तर से उनको मदद भी करते हैं। मैंने भरपूर सहयोग रहता है। बहुत सहयोग होता है कि हमारे स्तर से हमारे स्कूल से बच्चे आगे निकले। जब आप यहाँ पे एडमिशन करवाने आए थे क्या सोच के यहाँ पे एडमिशन कराने आए थे? हम सोच के आए थे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यह स्कूल अच्छा है वो स्कूल अच्छा है, एक दूसरे के कंपटीशन में इस स्कूल को शिकायत उस स्कूल को शिकायत करते थे। तो हम सोचे कि चलिए थोड़ा हम भी वहाँ जाके देखें कि वहाँ क्या दिक्कत है। तो हम जब आए तो यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं लगा और हमें जो दिक्कत था वो हम अपने सर से बोले तो बोले कि हमारे स्तर से जो भी योगदान होगा हम करेंगे और किए। तो एक सवाल ये भी है कि जब आप बच्चे का एडमिशन कराए, जब आप एडमिशन नहीं कराए थे उससे पहले बच्चे का क्या फीडबैक था? जब आप इस स्कूल में यहाँ पे एडमिशन कराए तो क्या रिस्पांस मिला? लगा कि ग्रोथ हुआ है? हम तो यहाँ से 3 साल पहले ही एडमिशन कराए थे। हमारा बच्चा डायरेक्ट 3 क्लास में एडमिशन हुआ लेकिन सर बोले कि नहीं बच्चा आपका अच्छा है, इसको 4-5 में एडमिशन कराइए। तो हम बोले कि नहीं सर इसका एज भी अभी कम है से अभी ऐसे ही चलने दीजिए। उस टाइम से इस टाइम देखे तो बहुत अच्छा हुआ। अभी जिस पोस्ट पे हम खड़े हैं हमारे बच्चे खड़ा है, हम तो सोचे भी नहीं, लेकिन आज के डेट में मेरा बच्चा बहुत अच्छा। इस स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से। क्या नाम होगा बाबू? रेणु कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? 6 क्लास में। कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी होती है। 6 क्लास में जो कौन सा क्लास टीचर है जो आप बेस्ट है वो पढ़ाते हैं? भरत सर। हाँ, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे भरत सर। भरत सर यानी सबसे ज़्यादा मैंने आप लोगों को गाइड करते हैं। कितना परसेंट रिजल्ट आया? 83.6%। 72 किस सब्जेक्ट में है? 72 नहीं आया किसी सब्जेक्ट में। मैंने सारे सब्जेक्ट में अच्छे अच्छा नंबर। आया है। हाँ। हाँ? हाँ। यानी सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे बेहतर पढ़ाई होता है। यस सर। घर पे कितने घंटे आप पढ़ती हो? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटे। जो भी होमवर्क मिलता है वो घर पे ही सब आप क्लियर करके आती है या कुछ उसमें होमवर्क छूट जाता है तो स्कूल में आके सर का से आप हेल्प लेती हो? नहीं, घर से ही करके आते हैं। घर से ही? होता है तो सर से पूछ लेते हैं स्कूल में। हो जो डाउट्स होता है वो सर यहाँ पे क्लियर करा देते हैं? हाँ। कहाँ से आती है? मुआव। छात्रों से देखा जाए तो छात्राएं जो है आजकल स्कूल में बेहतर कर रही है और अभी देखिए तो अच्छा मार्क्स आया है, 83.6% आया हुआ आपके बच्ची का। कैसा यहाँ पे पढ़ाई होता है? ठीक होता है, पढ़ाई ठीक होता है। इसीलिए ना हमारा 4 लड़का इसी में पढ़ता है, 2 लड़की और 2 लड़का। शुरू से अभी यही स्कूल में पढ़ता है ये। हाँ। वहाँ से आते हैं, बहुत सारे स्कूल है लेकिन आप संस्कार इंटरनेशनल स्कूल जादवपुर में ही आप एडमिशन कराए हैं। क्या यहाँ पे जो भी सारे टीचर हैं वो अच्छे पढ़ाते हैं? हाँ हाँ, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं इसी में। कोई कंप्लेन होता है? कुछ नहीं कंप्लेन तो हम लोग नहीं करते हैं अभी। मैं गलती होगा तब न करेंगे। हाँ, कोई गलती नहीं होता? नहीं। मैंने अच्छा से हाँ हाँ।
क्या नाम है? सुदामा नाम। क्या नाम होगा? सत्यम कुमार, किस क्लास में आप यहाँ पढ़ रहे हैं? 8 क्लास, कितना परसेंट मार्क्स आया है? 95%। 95%। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में है? SST। SST की यहाँ पे पढ़ाई होती है? हाँ, होती है, बहुत जो अभी अच्छा। देखा जाए तो बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आया है, उसमें जो भी छात्र छात्रा है SST में मार्क आया है, तो यहाँ पे जो भी अल सब्जेक्ट है कितना अच्छा पढ़ाई होता है? अच्छा, सब सब्जेक्ट में पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई के हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर तो सब टीचर बढ़िया से पढ़ाते हैं। घर पे कितने घंटे आपको? ऐसे तो हमको सुबह में 2 घंटे और शाम को 2.5-3 घंटे दे देते हैं, नहीं तो ट्यूशन स्कूल वगैरह पढ़ने जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी काफी हाँ, होता है। आवश्यकता होती है, तो का सैटरडे को पे ध्यान देते हो आप? हाँ हाँ? हाँ स्कूल में ही होती है? हाँ सर करवाते हैं गेम? हाँ, करवाते हैं, सर करवाते हैं स्कूल में गेम, जब मतलब कि सैटरडे कभी कभी हो जाता है। हाँ। जो आप लोग को डाउट्स होता है वो कैसे क्लियर होता है? घर पे हम लोग अपने से प्रयास करते हैं डाउट को मतलब हटाने के लिए, लेकिन तब पर भी नहीं होता है तो या तो हम लोग फ़ोन से पूछ लेते हैं, नहीं तो स्कूल में आकर टीचर से। टीचर पे? हाँ, कौन टीचर इसमें बेस्ट है? सभी टीचर बेस्ट है, लेकिन थोड़ा जो फनी मतलब नहीं होता है, बढ़िया से हंसाते और पढ़ाते हैं तो भरत सर हैं, सर वो अच्छे से गाइड करता है आप लोग? मतलब फनी भी, हंसाते भी और पढ़ाते बढ़िया से भी। समझ में आ जाता होगा? हाँ, ऐसे सबका भी पढ़ाई समझ में आता है, लेकिन थोड़ा नहीं होता है, एक टीचर होते हैं। कहाँ से आते हैं? कटाई बोझ। आज ये रिजल्ट प्रकाशन हुआ है संस्कार इंटरनेशनल स्कूल जादवपुर में, आप अपने बच्चे के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। रिजल्ट देकर? जी जी, क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चे का? बहुत अच्छा है, 95% है। अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे? जी जी, क्योंकि बहुत सारे जो भी स्कूल संचालक वो भी दावा करते हैं कि मेरे यहाँ बेस्ट पढ़ाई होता है। ना ऐसे यहाँ पे बहुत बेटर पढ़ाई होता है। कितने साल हुआ एडमिशन करा हुआ अपने बच्चे का? 6-7 साल हो गया है। 6 साल से एक ही स्कूल में? जी जी, एक ही स्कूल कंटिन्यू, हाँ, कोई शिकायत होगा? कोई शिकायत नहीं है सर। सर संस्कार इंटरनेशनल स्कूल जादवपुर में सर रिजल्ट प्रकाशन हुआ है, क्या कहेंगे? क्या रिजल्ट रहा सर, कितने परसेंटेज रहा स्कूल का? परसेंटेज सारे बच्चों का अच्छा मिला जुला सब अच्छा ही रहा है परसेंटेज। बच्चे मतलब कुछ कमज़ोर भी बच्चे रहे हैं, जिनको ऐसा भी समीक्षा हम लोग रिजल्ट के समय किए कि जो बच्चा का रिजल्ट कम आया है उनके लिए और हम लोग फोकस किया जाएगा। किस क्लास तक यहाँ पे संचालित? सर ऐसे आधिकारिक रूप से नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक ही हमारे सरकार द्वारा मान्यता मिला हुआ है, तो हम ऐसे आधिकारिक रूप से 8 क्लास तक ही चलाते हैं। तो सारे क्लास से यहाँ पे रिजल्ट प्रकाशन हुआ? हाँ, आज सारे बच्चों को गार्जियन को इन्फॉर्म पहले से कर दिया गया था कि 4 तारीख को रिजल्ट प्रकाशित होगा। सारे पेरेंट्स भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, सारे लोग उत्सुक हैं रिजल्ट लेने के लिए। देखा जाए सर तो एक रिजल्ट देते समय गार्जियन जो थे वो काफ़ी भावुक हो गए सर। अपने बच्चे को लेकर पर्पस जीवन को लेकर हमेशा एथी रहते हैं, मतलब क्या बोला जाए उनको कि चिंतित रहते हैं। ये इनका बच्चा मेहनत करते हैं बराबर, सर से फ़ोन गाड़ी से लेकर सारे चीज़ का बराबर माने कम्युनिकेशन में रहते हैं, हमेशा कम्युनिकेशन में रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको ऐसा लगा बच्चों को लेकर। एक बच्चा है इनका, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं हर एक तरफ से। सर सवाल ये है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना बेहतर रिजल्ट रहा है? इस साल और बेहतर रिजल्ट रहा है, बेहतर इस साल रिजल्ट रहा है हर साल की अपेक्षा। क्या कैसे तैयारी कराते हैं सर बच्चे को? जो देखा जाए कि पूर्ण तरह के बच्चे होते हैं जो समझ में नहीं आता है, उस बच्चों पे आप लोग कैसे फोकस करते हैं? उन बच्चों को हम लोग क्लास में स्पेशली बुलाते हैं, जैसे गार्जियन को भी हम बोलते हैं कि यदि बच्चा आपको थोड़ा घर पर मोबाइल के माध्यम से कोई वर्क कर रहा है, चाहे ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम तो लैप्स हो जा रहा है मोबाइल में ही। तो हम उसके लिए बच्चों के गार्जियन को भी बराबर इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि मोबाइल से उसको दूर रखा जाए। इसके पेरेंट्स मीटिंग होती है? हाँ, पेरेंट्स मीटिंग होता है। मीटिंग में यह सब बताया जाता है? हाँ, बताया जाता है। देखा जाए सर जो कमज़ोर लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं तो पीछे की ब्रेंच पहले पकड़ लेते हाँ। हैं, तो कैसे उन लोगों को मोटिवेट देखिए कर सर, पाते हैं या कैसे उन लोगों को शिक्षा के जगत में उनको लाने की आगे कोशिश करते हैं आपके स्कूल द्वारा? ऐसे बैक बेंचर होते हैं ना, अपने जीवन में देखा जाए तो ज़्यादा सफल होते हैं,
कारण कि उनको रिस्क ज़्यादा वो टेकअप करते हैं। बच्चे लोग को मतलब हमेशा समय देते रहते हैं, आगे लाने के लिए प्रयास करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा समय दे, मोटिवेट करते रहते हैं। समय समय पर मोटिवेट करना कैसे क्या होता है, आज के अनुसार नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा। सर सवाल ये है कि बहुत सारे जो अभिभावक हैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में जो है फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो वैसे जो छात्र छात्राओं को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए सर, आज के पेशिए युग में जैसा पैसा हो गया, स्कूल सारे जगह खुल रहे हैं सर, तो विद्यालय ऐसा चीज़ है सर कि आप बच्चों को पेमेंट करें अथवा गार्जियन पेमेंट न करें, यदि आप सही मायने में शिक्षा दे रहे हैं तो उस बच्चे को आपको पढ़ाना ही है। यदि आप पैसे से प्रोफेशनल में जुड़ गए हैं तब तो पैसा तो मायने रखता है, लेकिन मैं पैसा से मायने नहीं रखता हूँ। सर परिचय दे दीजिए। मैं प्रबंध निदेशक संस्कार इंटरनेशनल स्कूल जादवपुर शशि शेखर सिंह मुन्नू। जो संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्रा आपसे ज़्यादा काफ़ी इंस्पायर है और आप ही के नाम ले रहे हैं, कैसे पढ़ाई कैसे यहाँ पे आप पढ़ाते हैं? मैं बच्चों के प्रति बच्चों जैसा बनकर पढ़ाता हूँ। अब बच्चों को मैं सोचता हूँ कि बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बने, इसलिए मैं हर चीज़ छोटा सा हो या बड़ा हर चीज़ बताता हूँ इन लोगों को। बहुत सारे जो बच्चे हैं बता रहे हैं कि सर जो है काफ़ी फनी है। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं हंसाता भी हूँ, हंसाने के साथ साथ उसको दंडित भी करता हूँ, डांटा हूँ, याद करने का भी टास्क देता हूँ। कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं? मैं यहाँ पर मैथ पढ़ाता हूँ एक्चुअली। हाँ जी। 100% दे पाते हैं? हाँ 100% देते हैं। अगर कोई बच्चे का कुछ शिकायत हो? बच्चे मेरे प्रति कोई शिकायत नहीं है। नहीं, और बच्चे का कहीं अगर डाउट्स क्लियर ना हो? डाउट्स क्लियर मैं अलग से स्पेशल उसको बोलता हूँ कि मेरे पास कॉल करके तुम व्हाट्सएप पे क्वेश्चन का भेज दो, मैं उसको सोल्यूशन करके बढ़िया से समझा दूंगा। नहीं तो क्लास पीरियड में मैं उसको बढ़िया से सोल्यूशन करा देता हूँ। क्लास पीरियड जो सर होता है, अगर क्लास पीरियड के अलावा भी अगर समझ में नहीं है तो एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं? हाँ एक्स्ट्रा भी मैं ऑफिस में बुला लेता हूँ उसको और बुलाकर यहाँ पर समझा देता हूँ, उसको जितने भी डाउट है उसको क्लियर करा देता हूँ। क्या नाम होगा? मेरा नाम भरत कुमार शर्मा है, कहाँ से? जादवपुर से।